मैंने सोचा ना कि इस बार स्टोरी किसी बीटीएस के ऊपर मेंबर के ऊपर नहीं रखते। इस बार उन्हें जन्म देने वाली यानी कि कंपनी हाइप के ऊपर रखते हैं। तो मैंने हाइप के बारे में काफ़ी सर्च किया और सर्च करने के बाद मुझे क्या पता चला? तो आइए चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो बिग हिट एंटरटेनमेंट है तब फाउंडेड कब हुई थी? फ़रवरी 1 2005 में फाउंडेड थे। उसका अभी अभी नाम चेंज हो गया है, ओरिजिनल नेम उनका बिग हिट एंटरटेनमेंट ही था। फाउंडर है बांग से-यूक, इन्हें हिटमैन भी कहा जाता है ऑल्सो। ये साउथ कोरिया के जाने-माने कंपोज़र, प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर है। और बिग हिट का जो मेन हेडक्वार्टर वो इनिशियली है सोल में, साउथ कोरिया में। तो बांग ही ह्यूक, क्या नाम है यार इनका? बांग सी ह्यूक। इन्होंने बिग हिट एंटरटेनमेंट क्यों स्टैब्लिश किया? क्योंकि उनका ना एक विजन था कि वो ऐसे म्यूजिक क्रिएट करे जो लोगों को डीपली टच करे। सिर्फ एक हर एक आर्टिस्ट पे फोकस करे, उनकी पर्सनालिटी, उनके जेन्युइननेस, उनकी इंडिविजुअलिटी, आई डोंट नो व्हाई आई कांट स्पेल दिस, उन पे फोकस करें, ना कि एक मैन्युफैक्चर्ड आइडल सिस्टम जहाँ पे एक आइडल की नकली स्माइल होती है, एज वी ऑल नो। अर्ली ईयर्स में 2012 से, आई मीन 2005 से 12, इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग के टाइम पे बिग हिट एक छोटी सी कंपनी थी कंपेयर्ड टू जो बाकी बड़े बड़े कंपनीज है के पॉप के जायंट्स, ये कहा जाता है। SM, JYP सबको पता होगा, एंड YG एंटरटेनमेंट, एवरीबडी नोज अबाउट दिस कंपनीज। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, बिग हिट एंटरटेनमेंट ने एट करके नाम है, एक ट्रियो यानी 3 जन थे इस ग्रुप में, इन्हें डेब्यू करवाया कब? 2007 में, मेरे पैदा होने के 1 साल बाद। जिन्होंने मॉडरेट सक्सेस, मतलब इतना हाइप सक्सेस नहीं मिला उनको, पर मॉडरेट मिला। फिर इन 2010 बिग हिट फॉर्म अ जॉइंट मैनेजमेंट डील विथ JYP के साथ एक डील जॉइन किया उन्होंने। कौन से ग्रुप के लिए? जिसका नाम था 2AM, बॉय ग्रुप था ये। इसी सेम ईयर में जो बिग हिट ने उन्होंने साइन किया था RM को एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ BTS। 2010 में RM साइन हुआ था फॉर BTS। नेक्स्ट, राइज विद BTS, ऑफ कोर्स आ गया हमारा सबसे आर्मी का सबसे फेवरेट पार्ट है, मुझे लगता है ये 2013 जब BTS का डेब्यू हुआ। BTS, also known as Bangtan Sayundan, everybody know as, debuted on June 2013. Okay. Initially, 16, BTS had started winning major awards in Korea and building an international presence. उस टाइम पे BTS कितने ज़्यादा मेजर अवार्ड्स जीत रहे थे, इंटरनेशनली प्रेजेंट भी हो रहे थे। उसके बाद हुआ 2017 से 2020, जब BTS बना ग्लोबल सेंसेशन। कैसे? टॉपिंग चार्ट्स लाइक बिलबोर्ड हॉट 100 में उन्होंने टॉप किया था, अटेंडिंग द बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स, AMMS में कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, ग्रैमीज जीते हैं, एंड सेलिंग आउट स्टेडियम टूर वर्ल्ड वाइड। कितना ज़्यादा स्टेडियम टूर उन्होंने किया है। बिग हिट एक्सपांडेड बाय एक्वायरिंग स्मॉल कंपनीज। उसके बाद बिग हिट ने क्या किया, छोटी-छोटी कंपनी, ऑब्वियस है वो BTS की वजह से इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी तो बन ही गई थी, तो उन्होंने छोटी-छोटी कंपनियों को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। एक्वायर का मतलब होता है खरीद लेना, परचेज़ करना। तो क्या किया उन्होंने, सोर्स म्यूजिक को 2019 में एक्वायर किया। उनमें सोर्स म्यूजिक की जो ग्रुप थी वो है जी फ्रेंड, मैंने तो उसका नाम नहीं सुना है। उसके बाद आता प्लेडिस एंटरटेनमेंट को उन्होंने एक्वायर किया। ये कंपनी 17 और न्यूएस्ट की है, 17 वी ऑल नो अबाउट हिम। देन आता है द कंपनी लॉन्च न्यू ग्रुप लाइक TXT इन 2019। सो इन मार्च 2021 बिग हिट एंटरटेनमेंट ऑफिशियली रीब्रांड किया उन्होंने एज अ हाइब 엠비버하고 아리아나 कॉर्पोरेशन। 그란데하고의 उसके 계약 बाद से 관계가 हाइब बन 어떻게 गया 지금 상황이 ग्लोबल 어떻게 될까? 그것 एंटरटेनमेंट 때문에 और 또 아티스트하고 लाइफस्टाइल 계속 일을 할 수 있는 प्लेटफॉर्म 회사가 कंपनी। 계속 일을 해 और 나가시겠습니까? उसने एक्सपांड किया बहुत सारी म्यूजिक 여러 को 가지 इनटू 인터뷰에서 제가 गेम्स, 동일하게 फैन 대답을 했는데 कम्युनिटी 제가 एप्स 여기서 के बारे में तो पता 그 ही होगा, व्यूवर्स 공개적으로 जा 이 पाता है, 방에 대해서 어떤 एजुकेशन एंड 언급을 मोर। 하기에는 तो हाइप के अंडर कौन कौन सी जो नई ग्रुप्स है उन्होंने डेब्यू किया, न्यूजीस ने किया, एली सेसरम ने किया। सेसरम के बारे में मुझे नहीं पता, इट्स सेसरा फिल्म, सेसरा फिल्म ऐसी कुछ है। उसके बाद सब्सिडरीज कौन कौन है इनके, बिग हिट म्यूजिक, सोर्स म्यूजिक, प्लेडिस एंटरटेनमेंट, बिली फ्लैप, अडोर, कॉज एंटरटेनमेंट, हाइब लेवल्स जापान एंड हाइब अमेरिका। और इनके आर्टिस्ट BTS। वैसे भी BTS ने तो पूरा के पॉप कल्चर ही चेंज किया है, जहाँ तक मुझे लगता है
कि उनके ही फेमस होने के बाद ही ग्लोबली लोगों ने स्टार्ट किया के पॉप को रिकॉग्नाइज करना। ऐसा ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, ठीक है, लोग पसंद करते थे, बट ओनली इन साउथ कोरिया। मुझे भी ऐसा मुझे तो देश तक नहीं पता था कि साउथ कोरिया कोई देश भी है। मुझे बीटीएस के बाद ही पता चला कि हाँ, ऐसा कोई देश है। बीटीएस का आना इन द हाइब, यानी कि बिग हिट कॉर्प एंटरटेनमेंट में, इज़ अ बिग चेंजर फॉर दिस कॉर्पोरेशन। तो इन शॉर्ट कहा जाए ना, तो बिग हिट कैसे एक स्मॉल एजेंसी से स्टार्ट किया, और थैंक्स टू बैंक सीईओ को जिन्होंने ऐसा विजन देखा कि बीटीएस सक्सेस हो सकता है। आप बोल सकते हो नाउ हाइब इज़ द गोट इन के पॉप इंडस्ट्री।